तो बच्चा पिछली क्लास में हम जो है कहाँ पे थे, ये सारा टॉपिक पढ़ लिए थे, लिमिट का सारा टॉपिक पढ़ ही लिए थे। ठीक है, तो अभी जो है क्वेश्चन दो को दिए हुए थे, दो क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था ना कि क्वेश्चन ये दोबारा लिखा गया था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया था। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब एक बात बताओ, जब ही हमको पावर दी गया क्या करना है हमको? डायरेक्ट तो मान लो कि जो भी जितना भी फॉर्मूला था वो तो हम लगा नहीं सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग सकता है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। क्या कर दिए, y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और e टू द पावर x cos x टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x यही है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब बताओ इनटू में है, दोनों में log लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log e टू द पावर x प्लस log cos x इसका पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, यही होगा। अब log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, x प्लस log e 1 होता है ना, क्योंकि e का पावर 1 होता है, तभी यहाँ पे e के पावर क्या है, x, e टू दी पावर x है तो x हो जाएगा, log से ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं, cos x। ओके, अब ये वैल्यू क्या हो गया, टेल मी, वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस यहाँ तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अब बताओ यहाँ पे cos x क्या हो जाएगा, x तो 0, cos 0 क्या होता है 1, log 1 0 और साइन स्क्वायर x तो ऑलरेडी पहले ही से 0 है, x 0 तो डायरेक्ट साइन x और साइन x साइन 0 और साइन 0 0। ओके, तो 0/0 फॉर्म में क्या लगा देना है, एल हॉस्पिटल रूल, क्या होगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यही ना, साइन स्क्वायर एक्स। इसी को क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट और ओ सॉरी वंस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस क्या कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट और माइनस तो है ही ऊपर में, तो माइनस हाफ बाहर और ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यही आया ना वैल्यू। अब log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये भी टर्म नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि वैल्यू तो डायरेक्ट पता ही है। ठीक है, तो cos 0 क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब log y क्या आ गया है माइनस हाफ, y इक्वल टू ई टू द पावर क्या माइनस हाफ, यही ना, और इसी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई के पावर हाफ, इसी को ये लिख सकते हैं, आंसर हो गया। अगला था क्या,
अगला क्वेश्चन था हमारा x-1 के पावर x और x-2 टू द पावर x, y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x-1 के पावर x और x-2 टू द पावर x। ओके, अब देखो जरा ध्यान से देखो, कोई फॉर्मूला लग सकता है, कुछ याद आ रहा है? अगर इसी को हम ऐसे ले लें कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई x टू द पावर x कॉमन ले ले, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x पावर x, नीचे भी x टू द पावर x कॉमन लिए, x क्या हो गया 1 हो गया, इधर 1 माइनस 2 बाई x टू द पावर x, ये से ये कैंसिल आउट। अब आपको कोई एक फॉर्मूला याद आ रहा है? क्या फॉर्मूला? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होता था 1 प्लस a बाई x के पावर x इक्वल टू क्या e टू द पावर a, यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला था, लगाओ तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर -1 e टू द पावर -2, और e को जब ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव e टू द पावर 1, डायरेक्ट e आ गया अपना आंसर, घसीट डालिए सीधा। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या था? कंटिन्यूटी। अगला टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी। यही है। कंटिन्यूटी किसको कहेंगे? कंटिन्यूटी ए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, कब? जब लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, ये इक्वल आना चाहिए हमारा, समझे? इसी को थोड़ा सिंपली वे में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दिया इसी को। थोड़ा सा समझते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन को। ऐसा कोई ग्राफ है, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का है ग्राफ। यहाँ पे क्या है? x इक्वल टू a, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, दोनों जब इक्वल आ जाता है तो। और यहीं पे क्या है? यहीं पे तो x, यहीं पे तो हमारा f ऑफ a है ना? यानी लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट के या राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि लिमिट जब एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो ऑलरेडी इक्वल है, और जब फंक्शन भी उसके इक्वल हो जाए तब हम उस फंक्शन को क्या कह देते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। अब समझ आया? ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं कंटिन्यूअसिटी का कि चेक द कंटिन्यूटी। चेक द कंटिन्यूटी। क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x² प्लस 1 x ग्रेटर इक्वल टू 0 -1 माइनस x², कब है? x लेस देन 0, यही है। तो कह रहा है कि चेक करिए कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए हमको तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहाँ? एट x इक्वल टू 0 पे।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकाले तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधा क्या आ गया, -1। डायरेक्ट 0 पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे था x इक्वल टू ए पे देखना था, समझे, और a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0। तो 0 पुट किए, x इक्वल टू 0 आ गया वैल्यू -1। और फिर राइट हैंड लिमिट पे देखते हैं, एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन है, वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही वैल्यू। और हमको देखना है एट x इक्वल टू 0 पे, तो जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या आएगा, 1। क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आया, देखो ये इक्वल ये है, नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या हो जाएगा फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, अब जो है डिसकंटिन्यूटी जो आया हुआ है, तो डिसकंटिन्यूटी में क्या है हमारा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब क्या है, अभी बताते हैं आपको क्या है। डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का देखो, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा ना। या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ रहा हो, यानी इसका मतलब है कि लिमिट क्या होता हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन हमारा ये लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा होगा, फंक्शन के इक्वल नहीं आएगा ये लिमिट। ओके, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए एफ ऑफ ए के, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो। समझ आया, इतना है। तो चलो चलते हैं इस पे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, पहला क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, तब होगा डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, किसका, फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। दूसरा क्या है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल डज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ओके, तीसरा हो जाए क्या, f ऑफ a इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड रहेगा तो क्लियरली हमको पता है कि भाई कंटिन्यूअस फंक्शन वो नहीं है। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और इसके कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल भी हो या नहीं भी हो, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन एफ ऑफ ए उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आ गया और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ रहा है, तब भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अगर इक्वल आ गया, इसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया है, लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आया, या तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आया है,
तब भी क्या होगा हमारा फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसके टाइप पे चलते हैं थोड़ा। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, पहला टाइप होता है क्या, रिमूवल, जहाँ पे क्या रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन क्या हो, फंक्शन इक्वल नहीं आए। दूसरा है जंप डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा। ठीक, अगला मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे क्या होता हो, तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो क्या क्या हो जाएगा, रिमूवल प्लस जंप, दोनों टाइप का होगा। और एक और आता है, एक और आता है टाइप, क्या चीज़ का, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये थोड़ा आप समझ लो, यहाँ पे क्या होगा ना कि एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू आता रहे इन्फिनिटी, और एफ ऑफ ए माइनस जीरो क्या आता रहे, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या हो गया, इन्फिनिटी, दोनों तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट का होगा, और ये क्या हुआ होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, क्योंकि जीरो माइनस और जीरो प्लस पे है, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यानी इन्फिनिटी में जब भी वैल्यू आएगा, ये तो पता ही है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन कौन से टाइप का, इनफाइनाइट का। समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन इस पे करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x। देखो, पढ़ने के लिए तो हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के बहाने क्या हो रहा है, हमारा लिमिट का प्रैक्टिस हो रहा है। x इक्वल टू 2 पे 2 है फंक्शन हमारा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं एफ ऑफ जीरो माइनस एच, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही से गिवन है कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन किस टाइप का है ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो क्या हम कर देंगे, एफ ऑफ जीरो माइनस एच कर देंगे, किसके जगह, एक्स के जगह। मारिए पुट, सीधा सीधा इस पे पुट मार दीजिए, साइन 1/0 माइनस एच, ऐसा होगा ना। तो देखो वैल्यू हमारा क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इधर तो h आ गया और इधर क्या आ गया, h इंटू 1/-h। ओके ओके, साइन छूट गया, साइन साइन का है छूट गया, यहाँ पे h इंटू साइन 1-h। ठीक है, और साइन जो निगेटिव में होता है तो वैल्यू हमारा क्या होता है, तब भी क्या हो जाता है, वैल्यू तब भी, वैल्यू तब भी क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे अभी हम लिमिट अगर पुट कर दें, लिमिट क्या पुट कर दें, जीरो, जीरो पुट कर दें ना, साइन ऑफ माइनस एक्स का क्या होता है वैल्यू, माइनस ऑफ साइन एक्स, होता है ना। अरे होता है कि नहीं होता है, आप एक मिनट सोच लो, एक मिनट सोच लो कि होता है या नहीं होता है, तब तक हम भी रिलैक्स थोड़ा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं हम भी। अभी बताओ होता है या नहीं होता है, कमेंट करो जल्दी जल्दी।
कमेंट करो। नहीं पता, नहीं हो पा रहा है। देखो एक बात बताओ, ग्राफ से भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, खैर ये वैल्यू ऐसे होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे देख लेना, आपको पता चल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये होता है, या बता दें। चलो छोड़ो यार, ये बहुत बेसिक चीज़ है। या अगर कॉस आ जाता है यहीं पे, अब ऐसे ही याद रख लेना, अगर कॉस आ जाता है तो क्या हो जाता है, साइन कहाँ से लिख रहे हैं, कॉस एक्स हो जाता है डायरेक्ट, माइनस पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे h साइन, देखो ये तो माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, ओके। और हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 1/-h आ रहा है, ठीक। अब 0 पुट अगर करें तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, अलग ही आ रहा है। तो एक काम कर दें, इसे एक काम कर दें, इसको हम लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/-h अपॉन 1/-h। अब बताओ, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, ओके। ये माइनस साइन तो यहाँ का छूट गया था, ये वाला माइनस 0-h जो है तो -h आएगा, ओके। तो लिमिट h टेंस टू 0, और ऊपर जो ये आया था इसका यूज करते हैं अब। तो ये क्या है, माइनस साइन 1/h, और ये -1/h, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब बताओ, ये फॉर्मूला कितना लोग सोचा कि साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 कर दे, क्योंकि लिमिट तो 0 है, लिमिट 0 है लिमिट 0 है, लेकिन क्या हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/0 इन्फानाइट। दोनों साइड क्या आ रहा है, इन्फानाइट आ रहा है। तो इन्फानाइट पे क्या होता था हमारा वैल्यू, ये लिमिट ठीक है, लेकिन पुट करने के बाद भी तो देखना होता है ना, ठीक है। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, 1/h को हम क्या लिख दें, 1/h को x तो है, तो मान लो, चलो y मान ले, ठीक है, y मान लें। देखो अभी अच्छे से समझ आएगा, y मान ले, आप ही जवाब दोगे अभी। अगर y मान ले तो h टेंस टू 0, यानी h जब 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा। यानी जब x टेंस टू 0 हो रहा है तो y टेंस टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। तो ये क्या है, इन्फिनिटी पे अगर होगा वैल्यू, अगर पुट कर दें वैल्यू हम, लिमिट x टेंस टू, यानी h टेंस टू क्या था, एक सेकेंड, ये थोड़ा अच्छे से लिख दो, h टेंस टू 0 और साइन 1/h अपॉन 1/h। इसी को पुट कर दें क्या, ये पुट करें y, तो लिमिट देखो y टेंस टू क्या हो गया, अब इन्फिनिटी। साइन 1/h को क्या लिखना है, y/y। अब बताओ वैल्यू, ये तो एकदम बताए हैं कि 0 होगा, वैल्यू 0 होगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 0 आ गया ये वैल्यू। अब देखो अगला वैल्यू देखते हैं। अगला हम देखें कि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, 0-h लिए थे, अब 0+h ले रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 0+h साइन 1/0+h। अब बताओ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, 0 आएगा वैल्यू। अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको और क्या चेक करना होता है, भूल गए क्या, f ऑफ a भी चेक करना है, ठीक है। तो पुट करके जब चेक करेंगे ना, तो आपको f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 2।
ये दिया भी हुआ है हमको, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा, लेकिन लिमिट क्या आ रहा है, 0। इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो ये हमारा कौन से टाइप का था बच्चा, ये हमारा कौन से टाइप का था, फर्स्ट टाइप। तो आप सीधे लिख दोगे नीचे में, क्या लिख दोगे, इट इज रिमूवेबल कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब अगला लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा। एक एग्जाम्पल क्या चीज़ का देखोगे आप, हाँ चलो एक अच्छा हमको एग्जाम्पल याद आया है, उसका देख लेते हैं, अच्छा आपको मज़ा आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x एट एक्स इक्वल टू 0। इसको बताना है कि कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और सॉल्यूशन देखते हैं, आ जाओ देखे जरा सॉल्यूशन। यहाँ पे आप एक बात बता दो कि एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या आएगा हमारा, चलो देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 1/0 माइनस एच, ओके। तो वैल्यू हमारा क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 1/-(-h)। अगर h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे तो हमारा -∞। ऐसे ही अगर f ऑफ 0 प्लस h का ले तो लिमिट h टेंस टू 0 और क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, 1/0 प्लस h। अब बताओ, ये जो है थोड़ा सा देखने में 1/0 प्लस h है, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पे 1/h और h का वैल्यू क्या रख देंगे, 0, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, नहीं है, तो हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस तो है। ऐसे भी ये एग्जाम्पल हम किए हुए हैं लिमिट वाला में, आप देख लेना एक बार, किए हुए हैं ना, ये एग्जाम्पल किए हुए हैं। तो अब बताओ इनफाइनाइट वाला आ रहा था तो हमारा कौन टाइप का होता था, इट इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस आता था ना, ठीक है। तो होमवर्क में आप क्वेश्चन बना के लाना, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन बना के लाना, ज़्यादा मत लाना, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के लाना कि द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस 10/x माइनस 5। ये क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एफ एक्स इक्वल टू इतना। यानी कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, अब देखो थोड़ा सा समझ लो इसमें ट्रिक, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको कि ऊपर वाला जो वैल्यू है ये क्या है, ये वैल्यू जो है ऊपर वाला जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, आप बोलोगे पॉलिनोमियल टाइप का है ना। तो अब एक बात बता दो बच्चा कि पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता है। और x प्लस 5 भी क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा ना, x माइनस 5 भी। जब दोनों है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसका जब डिवीजन करेंगे वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो आप बना के लाना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और एक और क्वेश्चन आप बना के आ सकते हो, इसमें पता करना है कि कौन से टाइप का ये डिसकंटिन्यूअस है। x डज नॉट इक्वल टू 0,
ठीक है, ये बना के लाना। एक और प्रॉब्लम लोगे, प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, एक और टाइप का ले लो, एक और टाइप का ले लो। अच्छा, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच function is continuous throughout fx इक्वल टू, देखो ये जो है फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, fx इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2x + 1, जहाँ पे क्या हो s लेस देन एन इक्वल टू 1, ax² + b, यहाँ पे क्या दिया गया 1 लेस देन x लेस देन 3, और एक और दिया हुआ है 5x + 2a, ये 2a है। चलो एक बार कर दिखाई देते हैं, अच्छे से इसको लिख ही देते हैं। ये क्या है 5x + 2a, 5x + 2a, और यहाँ पे दिया हुआ है x > 3। यहाँ पे आपको फाइंड करना है a एंड b। ओके, और इससे पिछला वाला क्वेश्चन में ये क्या फाइंड करना था कि ये लिख ही देते हैं, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू व्हाट, कौन से टाइप का है। ठीक है, और ये कौन से पॉइंट पे फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, अब बना के लाना ये इतना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ये खत्म हो गया ये टॉपिक। अगला सेशन से हम क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी।